वेलकम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट हमारी 2 अननोटिस्ड हैबिट्स जो कि हम में सरिश्त की हुई हैं और हमें शायद अंदाज़ा भी नहीं होता या हमें अंदाज़ा नहीं है कि इनके कितने नुकसानात हैं या इनके मतलब क्या अहकामात हैं। यहाँ पर आपसे ये बात भी डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, रिलीजियस स्पीकर्स हैं, या अगर मैं इस कैनवस को ब्रॉड करता हूँ, हमारे जितने भी अम्बिया कराम हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हैं, उनकी तालीमात का क्रक्स बेसिकली ये था कि हमारी बुरी सोचों को निकाला जाए और हमारी बुरी आदत की जगह अच्छी आदत को जगह दी जाए, यानी कि हमारी आदत बदली जाए। आपसे ये बात शेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदत चेंज करना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। इंसान की जब आदतें डेवलप हो जाती हैं तो फिर इंसान अपनी आदतों का ग़ुलाम हो जाता है। अगर आप किसी भी शख्स के साथ रहते हैं तो ये याद रख लीजिए कि आप उस इंसान के साथ नहीं रहते बल्कि उसकी आदत के साथ रहना है, और रहना सीखना पड़ता है आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग हो। आदत की बेसिकली 3 सोर्सेज हैं कि जिनकी वजह से आपकी आदत या हैबिट्स डेवलप होती हैं। नंबर 1 तो आप इसको जेनेटिकल कह सकते हैं। अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई ये इसके खून में ये शामिल है। सेकेंडली, आदत कम्स फ्रॉम योर साइकी, नफ्सियात। अब साइकी और नफ्सियात क्या चीज़ है? जिस तरह आपके पेरेंट्स ने आपकी परवरिश की है, आपके बहन भाइयों का किरदार, आपके दोस्त, आपके स्कूल फेलोज़, आपके एरिया फेलोज़, आपके टीचर्स या एनीवन जो आपकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस करता है, उसकी वजह से आपकी साइकी बनती है और वो आपकी आदत एंड रिज़ल्ट मिलता है उसका। और लास्ट वन करंट एनवायरनमेंट है। जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, यानी जिस कंपनी में हैं, जिन लोगों के साथ आप हैं, अच्छा या बुरा शख्स आएगा तो उसकी आदत आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। कहा जाता है कि अगर आप 5 लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी एवरेज आदत आपके अंदर आ जाती। मैं जिन 2 आदत की यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली एक तो गाली देना है और दूसरा सब स्टैंडर्ड, बिलो द डिग्निटी, थर्ड ग्रेड, या उर्फ़ आम में जिसको आप गलीज़ और गंदी जुगते कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली माशरे का कोई भी तबका, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों, बुज़ुर्ग हों, किसी न किसी कैपेसिटी में वो इन आदत का शिकार है। आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं या कम कह सकते हैं। अब आदत ये क्यों डेवलप होती है? गाली इंसान क्यों देता है या बुरी और गलत बातें इंसान क्यों करता है? बेसिकली अगर मैं गाली की बात करता हूँ तो हमारे जवानों को अपनी प्राइड का शो करने का, एक प्रेशर डालने का किसी के ऊपर, तो वो गाली का सहारा लेते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप रुतबे में, पैसे में किसी से बड़े हैं तो आप उसको तजलील करेंगे, उस पर अपना रोब दमाएंगे और उसका एक हिस्सा गाली की शक्ल में होगा। आप किसी को माँ और बहन की गाली देंगे या कोई और गलीज़ गाली देने की कोशिश करेंगे ताकि उस पर अपना प्रेशर और अपनी धाक बिठा सकें या अपने एंगर को सेटिस्फाई कर सकें, अपने अंदर के जज्बात को, इमोशंस को। मैं यहाँ पर आपसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने काबे की तरफ देखा और कहा कि तू कितना अजीम है, तेरी कितनी हुर्मत है, तू कितना खुशबूदार है, तेरी कितनी ताज़ीम है, लेकिन एक इंसान, एक मुसलमान की इज़्ज़त तुझसे भी ज़्यादा है। यानी कि दीन, रिलीजन कितनी इम्पोर्टेंस देता है किसी भी शख्स की इज़्ज़त को और उसकी इज़्ज़त नफ्स को, लेकिन हम इसका ख्याल किए बगैर और जिस आदत की मैं बात कर रहा हूँ उसका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। अब रिक्वेस्ट जो मेरी यहाँ पे है, और ऑब्वियसली कोई भी मुबर्रा नहीं है और मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि रमज़ान का बाबरकत महीना है जिसके अंदर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने आदत को, अपने मामलात को, अपने तौर तरीक़ों को री थिंक करें, उनके ऊपर सोचें कि हम किस तरह, कौन कौन से इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं, कि अपनी आदत, अपने इमोशंस का बगौर जायज़ा लें और फिर उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इन 2 आदत के ऊपर मिलकर इनिशिएट करें कि हमने किस तरह इनके ऊपर काबू पाना है। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने इस पे, आई वुड नॉट से कि 100% मैंने इनको काबू कर लिया है, लेकिन बहुत हद तक मैंने इनको काबू किया। और वो किस तरह किया कि एक सर्टन टाइम इंसिडेंट्स के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये इंतहाई बुरी और घटिया आदत हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग भी शायद उस वक्त वो आपकी बात को हंसें या आपको बड़ा अप्रिशिएट करें, लेकिन बाद में वो आपको एक अच्छे इंसान के तौर पे विजुलाइज नहीं करते। तो अब किस तरह स्टार्ट किया मैंने कि मैंने टाइम्स रखे कि भाई 2-3 घंटे मैंने कोई गाली नहीं देनी या कोई बुरी बात नहीं करनी या कोई
शख्स अगर मुझसे करता भी है तो मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। इस 3 को मैंने 6 को मैंने 12 को मैंने दिन, और दिन को मैंने हफ्ते की तरफ यानी कि स्ट्रेच किया, ताकि मैं इस दौरान कोई भी बात नहीं करूँगा। और आप यकीन करेंगे कि पहले तो मेरे दोस्तों का रिएक्शन आया, उन्होंने मुझे आजी और मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से नवाजना शुरू किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे नए दोस्त थे या नई जगह पे जहाँ मुझे जाना पड़ा, उनको अंदाज़ा हुआ कि भाई ये इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो इशारे कनायों में या किसी को कह देते थे इसके सामने ये बात नहीं करती, जिसकी वजह से मेरे पे भी एक अनसीन प्रेशर आया कि मुझे भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्योंकि मेरे मतलब लोग इस तरह सोचते हैं। तो आहिस्ता 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 करके मैंने इन दोनों आदतों से अपने आप को काफ़ी हद तक आज़ाद किया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली एंगर पे काबू पाना किस तरह करना है वो हम किसी और वीडियो में या किसी और नशिस्त में डिस्कस करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन आदत को अपनाएं। और यहाँ पर न्यूटन्स 3rd लॉ को जहन में रखें कि जितनी स्पीड से जाएंगे उतनी स्पीड से वापस भी आ जाएंगे। लिहाजा ग्रेजुअली आप अपना टारगेट रखें कि इंशाल्लाह 6 महीने तक या अगले रमज़ान तक मैंने इन आदत से, इन 2 आदत से तो एटलीस्ट जो कि मेरे कंट्रोल में, इनसे मैंने अपने आप को आज़ाद करवाना है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।